गुड मॉर्निंग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो पिछली कक्षा में हमने आप पढ़ा था कि भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, और आज का टॉपिक है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। तो बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। पहला है विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता क्या है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता देखें। इसकी परिभाषा पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए 1 लीटर विलयन है। क्या है? 1 लीटर विलयन, और उसमें विलेय के ग्रामों की संख्या। क्या विलीन है? विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाएगी? विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाएगी। विलयन के 1 लीटर में उपस्थित यानी कि विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। तो इसका फार्मूला देख लें। विलयन की सांद्रता बराबर इसमें ग्राम प्रति लीटर में विलेय का भार क्या होगा? क्योंकि अभी हमने बोला है कि विलेय के ग्रामों की संख्या, तो विलेय का भार इसमें ग्राम में बटे विलयन का आयतन इसमें लीटर में। अब विलयन, यहाँ पर विलेय का भार है, यहाँ पर विलयन का आयतन कैसे आ गया? भार इसलिए क्योंकि विलेय के ग्रामों की संख्या विलीन है, और विलयन का आयतन इसलिए है क्योंकि 1 लीटर जल है, और लीटर हमेशा आयतन में होता है। तो इसको देखें, ये पहला फार्मूला आपका बन गया इसका विलयन की सांद्रता का। दूसरी विधि जो आती है वो है विलयन की नॉर्मलता। तो विलयन की नॉर्मलता देख लेते हैं क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। विलयन की नॉर्मलता 1 लीटर विलयन में विलीन, क्या 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या। क्या बोला? 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाएगी? विलयन की नॉर्मलता कहलाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं फार्मूला क्या होगा कि विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय की तुल्यांकों की संख्या क्या? विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलेय के तुल्यांकों की संख्या। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या क्या है? इसमें विलीन है, और बटे विलयन का आयतन इसमें लीटर। तो ये बन गया दूसरा फार्मूला। अभी ये फाइनली विलयन की नॉर्मलता का फार्मूला है, लेकिन इसे और भी विस्तारित रूप में किया जा सकता है। कैसे? अब यहां पर दिया गया है कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या
तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं? यहां पर इसको व्यक्त कर सकते हैं कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला क्या बनेगा? विलेय का भार क्या बनेगा? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो ये सेकंड फार्मूला हो गया, किससे बना? विलेय के तुल्यांकों की संख्या से बना। अब फाइनली इसका जो फार्मूला है वो क्या हो सकता है विलेयन की नॉर्मलता का? देखें तो विलेयन की नॉर्मलता लिखें फिर से यहां पर, विलेयन की नॉर्मलता बराबर, अभी आपने क्या लिखा था? विलेय के तुल्यांकों की संख्या। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या का फार्मूला है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार तो क्या होगा? वही चीज, विलेयन का आयतन लीटर में। तो ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला। अब ये हो गए विलेयन की नॉर्मलता। अब यहां पर अगर हम डिस्कस करें कि नॉर्मल विलेयन क्या है, नॉर्मल विलेयन है क्या? तो सिंपल सी बात है कि 1 लीटर विलेयन है, 1 लीटर विलेयन है और उसमें एक तुल्यांक क्या मौजूद है? क्या विलीन है? विलेय। 1 लीटर विलेयन है और उसमें क्या मौजूद है? एक तुल्यांक विलेय। तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल विलेयन। नॉर्मल विलेयन को हम डेनोट कैसे करते हैं? नॉर्मलता को डेनोट कैसे करते हैं? कैपिटल एन से। किससे डेनोट करते हैं? कैपिटल एन से। फिर यहां पर बात आती है कि इसे हम कैसे कैसे लिख सकते हैं। इसे 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। डेसी नॉर्मल, क्या बोलेंगे? डेसी नॉर्मल n/10, सेंटी नॉर्मल n/100 और मिली नॉर्मल n/1000। डेसी का मतलब 10 होता है, सेंटी का मतलब 100 होता है और मिली का मतलब 1000 यानी कि 1000 होता है। फिर बात आती है, इन सब के बाद बात आती है, 2 चीजें आपने पढ़ी कि विलेयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और विलेयन की नॉर्मलता। तो बात आती है इनके और इनके बीच के संबंध की, मतलब विलेयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और विलेयन की नॉर्मलता के बीच के संबंध की। तो यहां पर लिख सकते हैं हम कि विलेयन की सांद्रता
विलेन की सांद्रता, इसमें ग्राम प्रति लीटर में, और विलयन की नॉर्मलता में संबंध में संबंध। तो क्या संबंध है इन दोनों के बीच में, आइए देखते हैं। यहां पर लिखेंगे आप विलयन की सांद्रता, क्या लिखेंगे, विलयन की सांद्रता इसमें ग्राम पर लीटर में। दूसरी चीज क्या लिखेंगे, बराबर विलयन की नॉर्मलता, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, विलयन की नॉर्मलता, और गुणे क्या होगा, पदार्थ का तुल्यांकी भार। पदार्थ का तुल्यांकी भार, तो ये एक अलग से फार्मूला भी बन गया। और ये क्या है, विलयन की सांद्रता और विलयन की नॉर्मलता के बीच में क्या है, संबंध है। तो इसके आगे 3 और यूनिट हैं, रासायनिक यूनिट हैं सांद्रता व्यक्त करने की, लेकिन उससे पहले हम इन दोनों से रिलेटेड, विलयन की सांद्रता और विलयन की नॉर्मलता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो आइए देखते हैं।